पहली बार आप अगर अपनी एसआईपी शुरू करना चाहते हो, आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कैसे आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप लाइव में आपको आज करके बताने वाला हूं। बट एसआईपी शुरू करना तो आपको कोई भी बता देगा, यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। बट मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियोज बनाए हैं, और उसके लिए मैं कौन सी वेबसाइट यूज करता हूं और मैं किन बातों का ध्यान रखता हूं, जो कि अक्सर जो भी नई एसआईपी शुरू करते हैं वो लोग गलती करते हैं। और ये गलतियां उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी शुरू करने से पहले आपको उसके टर्म्स भी समझने पड़ेंगे। एसआईपी शुरू करना तो वैसे 10 ही मिनट का प्रोसेस है, बट एसआईपी शुरू करने से पहले कौन सी चीजें समझना है ये काफी लोग मिस कर जाते हैं और डायरेक्टली एसआईपी शुरू कर जाते हैं। और फिर जब उनको रिटर्न्स नहीं मिलते, उनको नहीं समझता है कि क्या करना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, मैं आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। अब दोस्तों, एसआईपी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जब भी आप एसआईपी करना चाहते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और आपको सोचना कैसे है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप कितने सालों तक एसआईपी करना चाहते हो। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, पहले आपको यह सोचना है। फिर आपको यह सोचना है कि कितना अमाउंट आप चाहते हो उतने पर्टिकुलर टाइम के बाद। मतलब जैसे मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बाहर घूमने जाना है, फोन लेना है, तो मुझे पता होगा कि मुझे कितना पैसा लगेगा, चाहे फिर वो आज से 10 साल के बाद लगे, 15 साल के बाद लगे, जब भी लगे। तो वो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कितनी अमाउंट की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आपको वहां तक जाना है। जरूरी नहीं है कि पूरा जो अमाउंट है वो आपको आज से ही शुरू करना है। अभी तो आप चाहो तो 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, 500 से भी शुरू कर सकते हो, या 1000 से भी शुरू कर सकते हो। बट धीरे धीरे आपको वहां तक अगर पहुंचना है तो आपको कितनी की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये grow.in कैलकुलेटर एसआईपी, ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर ऐसे सर्च करिए, आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको एसआईपी शुरू करना है, और मान लेते हैं कि मुझे अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए, कि मुझे 10 सालों के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, और मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे मिलेंगे लगभग 11% के आसपास। वैसे तो 12% मिल जाते हैं, बट हम कंसिडर करते हैं कि 11% ही हमें मिलेंगे। तो मैंने 11 इधर सेट कर दिया है, और अभी फिलहाल टोटल वैल्यू जो है वो 53 लाख के आसपास दिखा रही है। तो इसको हम थोड़ा जो है वो 40,000 के आसपास करेंगे, और अभी हम 50,000 पे देखेंगे कितना अमाउंट जाता है। तो अगर मैं आज 50,000 की एसआईपी शुरू करता हूँ और 11% का अगर मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, तो मुझे 10 सालों के बाद जो है वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज आपके पास 50,000 रुपए नहीं रहेंगे, बट अगर आप आज 1,000 रुपए से भी शुरू कर रहे हो तो आप हर साल उसको 10%, 20% से बढ़ा सकते हो। तो आप इस पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच सकते हो अगले 10 सालों में। 10 के जगह पर अगर इधर आप 15 करोगे, कि आपको 15 सालों के बाद चाहिए, तो फिर आपकी जो एसआईपी की अमाउंट है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। जैसे मैं अगर 25,000 से भी एसआईपी करूंगा और 15 सालों के लिए करूंगा, तो फिर भी मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिल जाएंगे 15 सालों के बाद। बट ये सब जो प्लानिंग है वो आपको एसआईपी शुरू करने के पहले करनी है। तो अभी आपको ये तो समझ गया कि एसआईपी शुरू करने से पहले आपको गोल और कितने समय के लिए एसआईपी करनी है ये पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप आज 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू करते हो, मान लेते हैं कि आपने आज 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी और आपको 13% का भी रिटर्न मिल गया, और 15 सालों के बाद भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,18,000 रुपए ही होंगे, और तब जाकर उस पर्टिकुलर पैसे की जो वैल्यू है, जो आज 5 लाख रुपए की वैल्यू है, वो 15 सालों के बाद उतनी नहीं रहेगी। तब उससे आप उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे जितनी आज आप 5 लाख रुपए से खरीद सकते हो। तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कल को जाकर पैसे की जो वैल्यू है वो भी कम होगी। तो आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 2,000 से भी आप करोड़पति बन जाओगे, एक बार को बन भी जाओगे 30 सालों के बाद शायद, बट तब 1 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। तो ये भी आपको कंसिडर करना है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे की वैल्यू है वो भी घटेगी। अब अगली गलती लोग ये करते हैं कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तब लोग जो है वो अपनी एसआईपीस को रोक देते हैं, एसआईपीस को कैंसिल कर देते हैं। बट कि वही सबसे सही समय होता है आपके एसआईपीस को बढ़ाने का। जब भी मार्केट नीचे गिरता है आप एसआईपीस को बढ़ा सकते हो, या अपने एसआईपी के साथ और जो है वो थोड़ा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये ऐसी स्ट्रेटेजीज अगर आप यूज करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो जो आपका एसआईपी है वो आपको कम कम यूनिट्स देगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आज के डेट में अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका एक यूनिट 100 रुपए का है। अब कल को जाकर मार्केट बढ़ जाता है, फिर अगले महीने उसका यूनिट का प्राइस हो गया 105 रुपए, फिर मार्केट और बढ़ गया, फिर उसका प्राइस हो गया 110 रुपए। तो आप 100 रुपए पर, 105 रुपए पर, 110 रुपए पर यूनिट्स खरीदते जा रहे हो।
तो आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे वो तो कम मिलेंगे क्योंकि भाव तो बढ़ता चला जा रहा है। बट वैसे ही मार्केट अगर गिरती है, अगर 100 से मार्केट 95 पे आ जाती है, तो जब 95 पे मार्केट रहेगी तो आपको यूनिट्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे क्योंकि अभी प्राइस सस्ती हो चुकी है। तो 1000 रुपए में आप जहां पर 10 ही यूनिट खरीद पा रहे थे, अब आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो मार्केट जब गिरती है एसआईपी में आपको बाद में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी एसआईपी को अपने क्लोज नहीं करना है, जैसे मार्केट चल रही है वैसे चलने देना है। आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी, जो एसआईपी है वो लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करने के लिए बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 सालों में आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा, 10 सालों में आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा। एसआईपी का जो मेन कंपाउंडिंग है वो आपको 8th ईयर यानी कि 8वें साल के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताता भी हूं। तो अभी मैंने आपके सामने इधर एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर ओपन किया है जिसमें मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 की पकड़ी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के पकड़े हैं। और आप अगर देखोगे कि 15 सालों के लिए मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं, तो ये जो ग्राफ पे आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, और जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ग्राफ में वो आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहले 8th ईयर तक देखिए, आपने इन्वेस्ट किए थे 9,60,000 रुपीज और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता 6,55,000 के करीब। बट अगर आप 10 साल में देखोगे तो 12 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है और 11 लाख से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है। 12th ईयर में अगर आप देखोगे तो 14,40,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है और ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा है। और 14 साल के बाद आप देखिए लगभग 17 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है और लगभग 27 लाख का आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है। बट ये सेम चीज अगर आप पहले 5 सालों में देखोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर इतना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप ये समझिए, एसआईपी में अगर आपको पैसा बनाना है तो जितने लंबे समय तक आप उसमें बैठे रहेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उतने ज्यादा चांसेस है आप पैसा बनाओगे। अब जो बाकी की चीजें हैं हम वो प्रोसेस के दौरान समझेंगे। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो एसआईपी करने के लिए दोस्तों मैं ग्रो ऐप का यूज कर रहा हूं। आपको जो भी एप्लीकेशन यूज करना है आप कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि आपके लिए सबसे सही ऐप कौन सा रहेगा एसआईपी के लिए, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है बेस्ट ऐप फॉर बिगिनर्स फॉर इन्वेस्टिंग। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन में कितना चार्ज लगता है और उसके बाद आप अपने लिए सही एप्लीकेशन चूज कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन से अगर आपको एसआईपी करनी है तो स्टेप्स जो है वो सेम ही रहते हैं और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो भी सब जगह सेम ही होती है। तो चलिए यहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस करके जो है वो बता देता हूं। तो एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको नीचे जो है वो म्यूचुअल फंड्स नाम का एक अलग से बटन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ जाते हो और नीचे आपको पॉपुलर फंड्स यानी कि लोगों के बीच में जो भी चहीते फंड्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आप व्यू ऑल पर क्लिक करके पूरी लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो कि लोगों के बीच में कौन से फंड्स चहीते हैं। नीचे अगर आप आओगे तो आपको हाई रिटर्न यानी कि कौन से फंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, बेस्ट एसआईपी के लिए फंड्स कौन से है, गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स कौन से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये फंड की कैटेगरीज होती है। मतलब ये जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसमें जो हमारे इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर मिड कैप में अगर आप जाते हो तो 101 से लेकर तो 250 के आसपास जो भी टॉप की कंपनीज हैं वो देखने के लिए मिलेगी। और फिर जो 250 की बात की कंपनीज है वो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको जो कैटेगरीज है वो दिखाता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये जो स्मॉल कैप होता है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है क्योंकि कंपनी छोटी है, बट उधर जो पैसा बनता है वो भी काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि छोटी कंपनी है वो आसानी से 3 गुना 4 गुना हो सकती है, बट जो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है उसको 3 से 4 गुना होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लग सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेगी। फिर जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, बट ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो HDFC फ्लेक्सी मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके सामने इधर म्यूचुअल फंड आ जाएगा, आप उसके ऊपर कर दीजिए क्लिक। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट एक बार अगर आप समझ गए तो आपको ज़िंदगी में कभी भी एसआईपी के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला आपको स्कीम का नाम दिखेगा और उसके सामने दिखेगा डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट का मतलब क्या है? अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी करते हो, तो 2 तरीके के फंड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फंड, एक होता है रेगुलर फंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी आप डायरेक्ट फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका एक्सपेंस रेशो होता है, अब एक्सपेंस रेशो क्या है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि एक टाइप की ये फीस होती है। तो ये जो फीस आप देते हो ये कम होती है। और इसी के जैसा एक और होता है जो कि होता है रेगुलर फंड। अब ये रेगुलर फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो डायरेक्ट फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि बीच में कोई और उसमें कमीशन ले रहा होता है, तो वही रेगुलर फंड्स में जो कमीशन का हिस्सा होता है वो आप ही से लिया जाता है। अब अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो वो आपसे कमीशन लेगा, कोई कोई बैंक्स के एप्लीकेशन भी है, वो भी आपसे जो है वो कमीशन लेते हैं। तो इसलिए आपको बैंक के एप्लीकेशन से कभी भी जो है वो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा चेक करना उसके सामने डायरेक्ट लिखा है या रेगुलर लिखा है। रेगुलर लिखा है इसका मतलब बैंक को उसका कमीशन मिल रहा है, और डायरेक्ट लिखा है इसका मतलब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या जो जिससे भी आप एसआईपी करवा रहे हो उसको कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिल रहा है। तो हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान चूज करने हैं। इसके बाद वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है इक्विटी है, और ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? फ्लेक्सी कैप में ये होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरीज के जो स्टॉक्स है ये फंड मैनेजर जो है उनमें से कोई भी चुन सकता है अपने हिसाब से। तो ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 साल में इसने कितने रिटर्न दिए हैं वो आपको लाइन चार्ट में भी दिख जाएंगे। 1 साल का देखना है, 1 साल का यहाँ से देख सकते हो, 5 साल का यहाँ से देख सकते हो। तो आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो इधर देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आपको देखने के लिए मिलता है नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV। तो जैसे ही कोई भी शेयर आप खरीदने जाते हो आप उसका करंट मार्केट प्राइस देखते हो कि शेयर का भाव क्या चल रहा है, तभी जाकर आप उसका एक शेयर जो है वो बाय कर सकते हो। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी होता है। म्यूचुअल फंड का अगर आपको 1 यूनिट खरीदना है तो उसका आपको NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो देखना पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर स्कीम का फिलहाल चल रहा है 2300 रुपये के आसपास। बट क्या आपको 2300 रुपये देने पड़ेंगे 1 यूनिट खरीदने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। आप जो है इसके यूनिट्स फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो, मतलब 0.1 शेयर आप बाय नहीं कर सकते। जब भी आप कोई शेयर बाय करने जाते हो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे क्वांटिटी में ही आप बाय कर सकते हो। बट जब आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो तो आप 0.1 यूनिट, 0.5 यूनिट, 0.3 यूनिट ऐसे यूनिट जो है वो फ्रैक्शंस में भी आप बाय कर सकते हो। इसीलिए आप अगर चाहो तो इसमें 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500, 1000, 2000, 250, कुछ भी जो अमाउंट है वो आप इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद मिनिमम एसआईपी अमाउंट इस स्कीम में कितनी है? तो 100 रुपीज़ से आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी शुरू कर सकते हो। नीचे फंड का साइज कितना है, यानी कि ये जो स्कीम है एचडीएफ फ्लेक्सी कैप, ये कितना पैसा संभाल रही है, तो ये इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद होल्डिंग्स में जाओगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो स्कीम है वो आपका पैसा किधर इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सब डेटा आपको इधर मिल जाता है। फिर अगर आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये जो सेक्शन है एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेंस रेशो होता है जो एक टाइप की फीस होती है। जब आप किसी भी एसआईपी में पैसा लगाते हो तो उसका एक फंड मैनेजर होता है जो डिसीजन लेता है कि कौन से स्टॉक खरीदना है, और ये जो फंड मैनेजर होता है उसको वो अकेला तो सारी रिसर्च नहीं कर सकता, तो उसके पास एक रिसर्च की टीम होती है, उनको ये सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। तो ये सब के लिए एक खर्चा होता है, और वो खर्चा निकालने के लिए वो लोग आपसे ये फीस लेते हैं। तो 0.74% जो है वो सालाना आपसे ली जाती है, बट ये आपको अलग से नहीं देनी पड़ती। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसी में से ये लोग जो है वो धीरे धीरे निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? तो 0.74 जो है तो 0.74% डिवाइड बाय 365। 365 क्यों? क्योंकि एक साल में होते हैं 365 दिन। तो स्क्रीन पर आप कैलकुलेशन देख सकते हो, 0.74% डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल्स टू जो भी परसेंटेज टर्म्स में आंसर आएगा उतना आपके एनएवी के प्राइस से वो लोग जो है वो डेली निकालते हैं। बट वो इतना छोटा अमाउंट होता है कि आपको उधर इतना सब्सटेंशियल चेंज जो है वो नहीं दिख पाता। बट एक्सपेंस रेशो जो है वो आप डेली दे रहे हो, पर डे के हिसाब से दे रहे हो, और साल भर का कितना मिलकर आएगा वो, तो वो इतना आएगा। बट ये डायरेक्ट प्लान है तो इसमें कम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का सेम रेगुलर प्लान में आपको कितना एक्सपेंस रेशो मिल रहा है वो मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हो कि कितना फर्क होता है एक डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशो में और एक रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशो में। तो नीचे आते हैं, फिर आता है एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपने पैसे को निकाल लेते हो बाहर, यानी कि इन्वेस्ट किया आपने बट कुछ ही महीनों में निकाल लिया, तो उस केस में आपको एक पेनल्टी देनी पड़ती है, एक एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो इस स्कीम के लिए ये जो चीज़ है वो 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो 1% का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। बट ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंस रेशो, मिनिमम एसआईपी अमाउंट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होती है। तो जो स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे आपको ये सारा डेटा जो है वो पहले पढ़ लेना है, उसी के बाद ही आपको कोई भी एसआईपी शुरू करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि फंड मैनेजमेंट में इस फंड को चलाने वाले लोग कौन हैं। तो ये जो फंड मैनेजर्स का नाम है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, और कब से वो लोग फंड मैनेज कर रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। और फिर हम क्लिक करेंगे नीचे स्टार्ट एसआईपी पर।
अब स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इधर लगाना है जितने की भी एसआईपी आप शुरू करना चाहते हो। मैं 100 रुपये की करना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपये इधर लगाऊंगा। इसके बाद आपको इधर से डेट सेलेक्ट करनी है कि कौन से तारीख पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो कौन से डेट पर आपको एसआईपी करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं 4 तारीख कर लेता हूं। तो आपकी जो अगली एसआईपी होगी वो 4 सितंबर को कटेगी। कौन से डेट पे कटेगी और कब कटेगी वो भी लिख कर आ जाता है। आपको अपडेट वाले बटन पर क्लिक करना है और जो आपकी पहली एसआईपी होती है वो मोस्टली आज ही कट हो जाती है। और पेमेंट कैसे करना है वो आप इधर से जो है वो क्लिक करके चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इधर ऑटो पेमेंट के लिए जो है वो ऑटो डेबिट फीचर यूज़ करके रखा है, तो मेरा मैंडेट इधर रजिस्टर्ड है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक हो जाए तो उसके लिए आपको एक मैंडेट बनाना पड़ता है और मैंडेट बनाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बना रखा है कि मैंडेट कैसे बनाते हैं, तो वो प्रोसेस आप देख लेना, मैंडेट बना लेना और उसके बाद आप वो मैंडेट सेलेक्ट करोगे तो आपका एसआईपी जो है वो ऑटोमेटिकली हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। अगर आप नहीं चाहते मैंडेट बनाना तो आप क्या कर सकते हो, इधर ये जो सेकंड ऑप्शन है उधर यूपीआई आईडी का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर जाइए। इधर से अपना बैंक अकाउंट जो भी आ रहा होगा उसी बैंक अकाउंट की आपको इधर जो है वो यूपीआई आईडी डालनी है। फिर कौन से भी एप्लीकेशन की हो सकती है, गूगल पे, फोन पे वगैरह, जो मर्जी आप इधर जो है वो यूपीआई आईडी डालना। बस वो ध्यान रखना कि जो भी यूपीआई आईडी डाल रहे हो आप वो इसी बैंक से लिंक होनी चाहिए। तो वो यूपीआई आईडी हम एंटर कर लेते हैं और फिर आपको इधर जो है वो पे पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो पेमेंट है वो इनिशिएट हो जाता है और आपके यूपीआई के एप्लीकेशन में आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी। उधर जाकर आपको पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ऐसे मैसेज आ जाता है कि आपकी एसआईपी शुरू हो चुकी है। अभी आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर जाने के बाद आपको आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाते हो सीधा इधर डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड पर आपको आना है अगर आप खुद से नहीं आते हो तो, और आपको ऑर्डर्स में देखने के लिए मिल जाएगा आपकी एसआईपी एक शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करिए। फिलहाल आपको इधर इन प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है, तो 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लग सकता है ये एसआईपी का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होने के लिए और आपके जो यूनिट्स हैं वो आपके अकाउंट में दिखने के लिए। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे एसआईपीज में इधर जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये सब आपको इधर आपके पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपका जो ये डैशबोर्ड वाला सेक्शन है इधर आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरीके से देख पाओगे कि आपने पैसा कितना इन्वेस्ट करके रखा है, आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं। फिलहाल ये सब मैंने हाइड करके रखा है, बट आपको इधर रिटर्न्स कितने मुझे मिले हैं वो आप इधर देख सकते हो। 19% के रिटर्न्स मुझे मिले हैं। तो ये सब आपको इधर ही आपके डैशबोर्ड में देखने के लिए मिल जाता है। बट 2 से 3 दिन का वेट करना, ये चीज़ तुरंत नहीं होती है। एसआईपी का प्रोसेस होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 2 से 3 वर्किंग डेज का वेट करना। ये जो आपकी इन प्रोग्रेस है इधर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद यूनिट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं कुछ आपको ऐसा सिखाने वाला हूं जो इंटरनेट पर बहुत कम लोग सिखाते हैं। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अभी जाकर लाइक कर देना। अब दोस्तों, जब भी आप एसआईपी शुरू करते हो तो फिलहाल के लिए तो आप एक एसआईपी शुरू कर लोगे, बट आगे जाकर आप एक से ज्यादा एसआईपी भी शुरू करोगे। तो जब आप एक से ज्यादा एसआईपी शुरू करते हो तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं वो है कि सिमिलर टाइप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये स्कीम और ये स्कीम, दोनों स्कीम एक ही जगह पर पैसा लगा रही है, बट आप 2 अलग अलग जगहों पर एसआईपी कर रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और वो आप कैसे पहचान सकते हो कि आप ये गलती कर रहे हो या नहीं? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर डालना है म्यूचुअल फंड ओवरलैप। आपको ये सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको ये जो वेबसाइट है डिजर्व नाम की, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप जो भी आपको 2 स्कीम्स के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है ना, उसके बारे में आपको इधर लगा देना है। जैसे अगर मुझे 2 स्कीम्स के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो ये मैंने इधर डालकर सेलेक्ट कर लेना है और चेक ओवरलैप पर क्लिक करना है। तो आपको ये बताएगा कि दोनों के बीच में 32% की सिमिलैरिटी है। मतलब ये जो 2 फंड्स है उसमें से 32% जो इनका पोर्टफोलियो है वो सेम ही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो ओवरलैप है वो मेरे हिसाब से 30% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 50%, 60% आपको अगर इतना ओवरलैप दिख रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भले ही आप 2 अलग अलग एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट पैसा आपका जा एक ही जगह पर रहा है। तो क्यों अलग अलग जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करना, एक ही में आप जो है वो अमाउंट बढ़ा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।